नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वेजाइनाइटिस के बारे में। ठीक है, वेजिनाइटिस एक फीमेल संबंधित प्रॉब्लम्स है। महिलाओं में ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है क्योंकि वजाइना एक ऐसी जगह है जहाँ पर नेचुरल बैक्टीरिया भी एग्जिस्ट करते हैं और फंगस भी एग्जिस्ट करते हैं। तो जब बैक्टीरिया और फंगस इन दोनों का जो आपसी तालमेल है ये डिस्टर्ब होता है तो वेजिनाइटिस होने की संभावना बढ़ जाती है। वेजिनाइटिस क्या होता है? वेजिनाइटिस वजाइना में इन्फेक्शन, ठीक है, वजाइना में एक तरह का इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से वजाइना से एबनॉर्मल डिस्चार्ज होने लगता है ब्लूइश ग्रीन कलर का। और क्या होता है, सेक्स के दौरान पेन होता है और वहाँ पे हमेशा ईचिंग बनी रहती है वजाइना में। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताने की कोशिश की दोस्तों कि वेजिनाइटिस नेचुरली जो वजाइना में बैक्टीरिया हैं और जो फंगस है। बैक्टीरिया बेसिकली कौन से हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरियाज हैं जो वेजाइना को एक हेल्दी इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं, और फंगस भी हैं लाइक कैंडिडा एल्बिकैंस। ये नेचुरली एग्जिस्टिंग फंगस हैं वेजाइना के अंदर, और इन्हीं का जब आपसी तालमेल थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है, ये ज़्यादा होने लगते हैं तो वेजिनाइटिस होता है। ठीक है, तो अब देखिए इसके आगे मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये कितनी तरह के होते हैं। तो देखिए ये जो है बैक्टीरियल वेजाइनोसिस होता है, ईस्ट वेजाइनोसिस होता है, ट्राइकोमोनियासिस होता है। देखिए ट्राइकोमोनियासिस पे ऑलरेडी चैनल पे एक वीडियो पड़ा हुआ है। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, ठीक है, जो कि किसी पैरासाइट्स की वजह से होता है। इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं ट्राइकोमोनियासिस के बारे में। अब बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के बारे में अगर हम बात करें तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस वजाइना में एक नेचुरली एक्टिंग बैक्टीरिया होता है, हेल्दी बैक्टीरिया होता है, लैक्टोबैसिलाई। ठीक है, तो जब यही बैक्टीरिया का लेवल नॉर्मल से ज़्यादा होता है तो बैक्टीरियोसिस होने की संभावना हो जाती है, मतलब इन्फेक्शन होने की संभावना हो जाती है। ठीक इसी तरह से ईस्ट इन्फेक्शंस जो होता है ये वजाइना में नॉर्मली अकरिंग ईस्ट होता है, कैंडिडा एल्बिकैंस। कैंडिडा एल्बिकैंस जब ये नॉर्मल से ज़्यादा होने लगते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करने लगते हैं और संख्या में बढ़ने लगते हैं तो वजाइना में ईस्ट इन्फेक्शन होने लगता है। ठीक है, और ट्राइकोमोनियासिस के बारे में मैंने आपको बताया कि इसका चैनल पे ऑलरेडी एक वीडियो है। ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। अगर ट्राइकोमोनियासिस की वजह से वेजाइनाइटिस हो रहा है तो और भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होने के चांसेस महिलाओं में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो अब देखिए सिम्टम्स की बात करें तो देखिए सिम्टम्स डिपेंड करता है किस टाइप का वेजाइनाइटिस है, बैक्टीरियल है, ईस्ट है, ट्राइकोमोनियासिस है, कौन सा है, इसके बेसिस पे सिम्टम्स अलग अलग होते हैं दोस्तों। तो बैक्टीरियल वेजाइनोसिस की अगर हम बात करें तो ग्रेइश वाइट कलर का वेजाइना से डिस्चार्ज होगा, और क्या होगा, फाउल स्मेल एकदम बेकार सी दुर्गंध, एकदम फिशी टाइप की मछलियों जैसी महक, स्पेशली आफ्टर सेक्स के बाद ये महक आएगी, और क्या होगा, अलग सा फिशी डिस्चार्ज भी होगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस के सिम्टम्स हैं। अब अगर हम ईस्ट वेजाइनोसिस की बात करें, ईस्ट इन्फेक्शन की बात करें तो ईस्ट जो है कैंडिडा एल्बिकैंस नेचुरल से ज़्यादा होते हैं, खुद को मल्टीप्लाई करते हैं, संख्या में बढ़ते हैं और ईस्ट इन्फेक्शन वेजाइना में हो जाता है। तो देखिए इसमें जो सिम्टम्स आते हैं वो होती है ईचिंग, डिस्चार्ज लाइक कॉटेज चीज़ आपने देखा होगा, ऐसा डिस्चार्ज होने लगता है वजाइना से। ठीक है, चीज़ आप देखते हैं ना, जैसे अब चीज़ कैसा होता है, पिज़्ज़ा के ऊपर डाला जाता है, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दे रही हूँ, तो उस टाइप का, उस कलर का कुछ अलग सा डिस्चार्ज होने लगता है। फिर ट्राइकोमोनियासिस में ग्रीनिश येलो कलर का डिस्चार्ज होगा और फ्रोदी डिस्चार्ज, मतलब झागदार डिस्चार्ज कुछ होगा, झाग जैसा। और इसके ऊपर का वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर रही हूँ, मैंने ऑलरेडी चैनल पे डाल रखा है, वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए और इसके कुछ सिम्टम्स हैं, बुखार आना, सर्दी लगना, ठंड लगना, और सेक्स के दौरान पेन होना, और क्या होना, यूरिनेशन में भी पेन होना। ये कुछ इसके कॉमन सिम्टम्स हैं जो कि होते हैं। अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो आपको डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि हो सकता है आपको वेजिनाइटिस हो सकता है यूटीआई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस तरह की अगर कंडीशन आ रही है, बुखार, ठंड, यूरिनेशन में पेन, सेक्स के दौरान पेन, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना है। ठीक है,
अब इसके कॉजेज़ की बात करें तो बैक्टीरियल वेजिनोसिस जो होता है, तो ये क्या होता है कि ये सेक्स के दौरान ज़्यादा होता है, ठीक है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ से ज़्यादा होता है या फिर उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जिनके एक से ज़्यादा सेक्सुअल पार्टनर्स होते हैं, ठीक है, बट ऑल्सो अकर्स इन वुमेन्स हु आर नॉट सेक्सुअली एक्टिव। लेकिन ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो सेक्सुअली एक्टिव महिलाएं हैं केवल उनमें ही ये बैक्टीरियल वेजाइनोसिस हो, उन महिलाओं में भी हो सकता है जो सेक्सुअली एक्टिव नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो मेरी बात आप ध्यान से सुनिएगा, ज़रूरी नहीं कि सेक्सुअल एक्टिविटी में इंगेज लोगों में ही हो, जो नहीं इंगेज है उनमें भी होता है, ठीक है। ईस्ट वेजाइनोसिस की बात करें, अगर ईस्ट इन्फेक्शन की बात करें, मैंने आपको पहले ही बताया जो वजाइना में नॉर्मली अकरिंग ईस्ट है कैंडिडा एल्बिकेंस, इसकी ओवर ग्रोथ हो जाती है, ये संख्या में बढ़ते हैं और इन्फेक्शन कॉज करते हैं, ठीक है। अब ये जो ईस्ट इन्फेक्शन है, ये ईस्ट कहीं और भी जगहों पे पाए जाते हैं, लाइक कि माउथ में, मुंह में, और स्किन फोल्ड्स और नेल्स में भी। स्किन फोल्ड मतलब कि जहाँ से आपकी स्किन मुड़ती है, लाइक आप हाथ ऐसे मोड़ते हैं तो इसमें कोहनी के पास वाले एरिया में, आर्म पिट्स में, यहाँ सब पे भी हो सकता है, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अगले टाइप की, दैट इज़ नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस, ठीक है। नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस जैसे कि जो लोग हाइजीन मेंटेन करने के लिए हमेशा वेजाइनल स्प्रे, वेजाइनल डिओड्रेंट, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, और जो लोग क्या करते हैं, डाउशेस अक्सर करते हैं। डाउशेस मतलब होता है फ्रेंड्स, देखिए वेजाइना को क्लीन रखने के लिए सिर्फ एक जब नॉर्मल बाथ आप लेते हैं उस टाइम क्लीनिंग इज़ ओके, लेकिन अगर आप हर समय उसको क्लीन करते रहेंगे, हर समय उसको क्लीन करते रहेंगे वेजाइना को, तो क्या होगा, जो नेचुरल बैक्टीरिया फंगाई हैं ये सब वॉश अवे हो जाएंगी और वहाँ पे रैशेस भी हो सकते हैं और वहाँ पे फिर इन्फेक्शन होने के भी चांसेस हैं। तो दैट इज़ डाउशेस, ठीक है। तो जो लोग हाइजीन ज़्यादा मेंटेन करने की कोशिश करते हैं और क्या करते हैं, जो डिटर्जेंट्स वगैरह लेते हैं, यूज़ कर लेते हैं क्लीनिंग पर्पस से, उनमें इरिटेशन हो जाती है, उसको कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस, ठीक है। फिर अगला है जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज, ठीक है, यानी कि वेजाइनल एट्रोफी। इसमें क्या होता है कि एस्ट्रोजन लेवल जो है वो घट जाता है मेनोपॉज के बाद, या फिर जब ओवरीज को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, जब ओवरीज को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है तो क्या होता है, जो फीमेल में एस्ट्रोजन का लेवल होता है वो नॉर्मल से कम होने लगता है, जिसकी वजह से क्या होता है, वेजाइनल एट्रोफी होता है। और इसकी वजह से क्या होता है कि जो वेजाइना की लाइनिंग होती है वो पतली होती चली जाती है और वेजाइना में इरिटेशन होने लगता है, बर्निंग सेंसेशन होने लगता है, ड्राइनेस होने लगती है, ये सारी कुछ चीज़ें होने लगती है। बेसिकली यहाँ कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एस्ट्रोजन, ठीक है। फिर अब इसके रिस्क की बात कर लें फ्रेंड्स, तो रिस्क की अगर बात करें तो कैसे रिस्क फैक्टर्स है, तो देखिए हार्मोनल इम्बैलेंस उसका सबसे बड़ा फैक्टर है। हार्मोनल चेंजेस, जैसे कुछ लोग पिल्स ज़्यादा यूज़ करते हैं तो उस दौरान हार्मोन का लेवल कुछ होता है, स्टॉप करने के बाद हार्मोन्स का लेवल कुछ होता है, तो हार्मोनल लेवल चेंजेस अप डाउन हो रहे हैं तो इससे भी वेजिनाइटिस होने के चांसेस बढ़ते हैं। और क्या होता है, सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में जो ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं महिलाएं, उनमें ये होने के चांसेस होते हैं। जिनको पहले ही से कोई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है लाइक ट्राइकोमोनियासिस टाइप्स, उनको भी हो सकता है। और क्या हो सकता है, कुछ एंटीबायोटिक्स और कुछ स्टेरॉइड्स, ठीक है, ये भी वेजिनाइटिस कॉज करते हैं, इसलिए एंटीबायोटिक्स या कुछ भी लेने से पहले डॉक्टर से कंसल्ट करना है। और क्या है इसके रिस्क फैक्टर, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ में आपको जैसे कि पता है ब्लड शुगर लेवल हाई हो जाता है, ब्लड शुगर लेवल हाई होता है तो जो नेचुरली हेल्दी बैक्टीरिया है उनके भी लेवल पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो लोग डाउशिंग ज़्यादा करते हैं, वेजाइनल स्प्रे, डिओड्रेंट, इनका यूज़ ज़्यादा करते हैं, या फिर जो बहुत ही टाइट क्लोथ्स पहनते हैं, टाइट जीन्स पहनते हैं बहुत ज़्यादा, और फिर इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का जो यूज़ करती हैं महिलाएं फॉर बर्थ कंट्रोल के लिए, उनमें भी वेजिनाइटिस होने के चांसेस होते हैं, ठीक है। अब हम प्रिवेंशन की बात करें तो इसको रोकना कैसे है, तो पहले क्योर से पहले हमें प्रिवेंशन ले लेना है कि अगर रोक सकते हैं, बचाव खुद को कर सकते हैं तो कैसे। तो देखिए सबसे पहली बात कि हमेशा घंटों तक गर्म पानी करके उसमें बैठना, ज़्यादा देर तक क्लीनिंग करना, इसको अवॉइड करना है, ठीक है। और क्या करना है कि जब भी आप
सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के बाद या फिर आफ्टर टॉयलेट फ्रंट टू बैक वाइपिंग करेंगे, ठीक है। मतलब आप वजाइना को आगे से पीछे की तरफ साफ़ करेंगे, पीछे से आगे की तरफ नहीं, पीछे आगे से पीछे की तरफ आप उसमें साफ़ करेंगे और डाउशिंग नहीं करेंगे, यानी कि बार बार उसको क्लीनिंग नहीं करना है। सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना है, कॉन्डोम का यूज़ करना होगा और जब पॉसिबल जहाँ तक हो सके तो सिर्फ और सिर्फ कॉटन अंडरवियर्स का यूज़ करना है। तो ये कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स हैं, ठीक है। अब डायग्नोसिस की बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, डायग्नोसिस के लिए पेल्विक एग्जामिनेशन सबसे पहले हो सकता है। पेल्विक एग्जामिनेशन में क्या होता है कि एक डिवाइस होता है जिसको कहते हैं स्पैक्यूलम, ठीक है। स्पैक्यूलम को क्या किया जाता है, वजाइना के अंदर डाल करके देखा जाता है कि कोई क्या इन्फेक्शन है और क्या डिस्चार्ज क्या है, कोई इन्फ्लेमेशन है, कोई अलग सा डिस्चार्ज है, तो उसको चेक किया जाता है, ठीक है। डिवाइस का क्या नाम मैंने बताया, स्पेक्यूलम। फिर अगला क्या है, सैंपल कलेक्शन। सैंपल कलेक्शन क्या होता है कि वेजाइनल डिस्चार्ज का सैंपल लेकर के उसको लैब में भेज देना और देखना क्या इन्फ्लेमेशन की वजह क्या है, क्या बैक्टीरिया, क्या इन्फेक्शन, ईस्ट है या क्या प्रॉब्लम है। फिर पीएच टेस्ट परफॉर्म करना। पीएच टेस्ट के लिए क्या होता है, पीएच टेस्ट स्टिक और पेपर को क्या किया जाता है, वजाइना के वॉल पे रख करके देखा जाता है कि वजाइना का पीएच क्या हुआ है। अगर पीएच एलिवेट हुआ है, मतलब बढ़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि वेजाइनाइटिस हुआ है, इन्फेक्शन हुआ है, पीएच बढ़ा हुआ है अगर तो, ठीक है। फिर ट्रीटमेंट की अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रीटमेंट जो है वो भी कौन से टाइप का इन्फेक्शन है इस पे डिपेंड करता है। तो ये बताने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि YouTube पे हमारा एक और चैनल है 10 डायरेक्शन न्यूज़ के नाम से, तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर रही हूँ, प्लीज़ उसको भी विजिट कीजिए और वो चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़, ठीक है। तो देखिए ये इन्फ्लेमेशन जो है अलग अलग तरह के मैंने आपको बता दिए, बैक्टीरियल है, ईस्ट है, ट्राइकोमोनियासिस है, और फिर ये क्या है, नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस है और वेजाइनल एट्रोफी जैसी चीज़ें हैं। तो अब ट्रीटमेंट हर तरह से अलग अलग होगा। तो देखिए अगर बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस है तो क्या डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर सकते हैं, मेट्रोनिडाजोल टैबलेट्स, यानी कि फ्लेजाइल के नाम से आती है, इसको ओरली लिया जाता है और जेल भी आता है। तो जेल को क्या करना है, इन्फेक्टेड एरिया पे अप्लाई कर देना है। और क्या आता है, क्लिंडामाइसिन क्रीम आती हैं, टिनिडाजोल और सिनिडाजोल की टैबलेट्स भी अवेलेबल है मार्केट में फॉर बैक्टीरियल वेजाइनाइटिस, ठीक है। फिर अगर ईस्ट का इन्फेक्शन है तो ईस्ट इन्फेक्शन अगर आपको लग रहा है, महिलाओं को लग गया कि उनको ईस्ट इन्फेक्शन हो रहा है, तो ओटीसी मेडिसिन हैं। ओटीसी मेडिसिन मतलब कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिल जाएंगी आपको, ओवर द काउंटर ड्रग्स हैं। आपको लगा कि इन्फेक्शन है ईस्ट का, तो आप इन ओटीसी मेडिकेशंस ये बिना प्रिस्क्रिप्शन के मार्केट से मिल जाती हैं बहुत आसानी से। ये है माइकोनाजोल मोनिस्टैट के नाम से, क्लोट्राइमाजोल लॉट्रिमिन AF के नाम से है, और टायकोनाजोल और फ्लूकोनाजोल की ओरल एंटी फंगल ड्रग्स हैं। फ्लूकोनाजोल एंटी फंगल ड्रग्स आप ले सकते हैं, फ्लूकोनाजोल ओरली ली जाती हैं, ये टैबलेट्स अवेलेबल है मार्केट में, इसका आप कंजप्शन कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगला जो टाइप है ट्राइकोमोनियासिस, तो ट्राइकोमोनियासिस के लिए जो अवेलेबल है मार्केट में मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल, टिंडामैक्स के नाम से ये टैबलेट्स अवेलेबल है, मेट्रोनिडाजोल और टिनिडाजोल ट्राइकोमोनियासिस के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने कौन सा टाइप बताया था कि नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस। नॉन इन्फेक्शियस वेजाइनाइटिस में क्या करना है फ्रेंड्स कि आपको ये पता करना होगा कि आखिर इन्फेक्शन का सोर्स क्या है। जो यूज़ कर रहा है वो जानता है। अगर आप बार बार डाउशेस ले रहे हैं, बार आप स्प्रे लगा रहे हैं, परफ्यूम यूज़ कर रहे हैं हाइजीन के लिए, तो उन सब चीज़ों मतलब सोर्स ऑफ इन्फेक्शन पता करके उसी को छोड़ देना, उसी को बंद कर देना है, ठीक है। यानी कि जिस वजह से इन्फेक्शन हो रहा है उसका यूज़ नहीं करना है। और फिर क्या है, ये जेनाइटो यूरिनरी सिंड्रोम ऑफ मेनोपॉज। तो देखिए इसमें क्या हुआ था कि ओवरीज का रिमूवल हुआ था और जिसकी वजह से एस्ट्रोजन लेवल कम हो गया था और इन्फेक्शन हो रहा था। तो एस्ट्रोजन ये हार्मोन, यानी कि अगर ये एस्ट्रोजन हार्मोन्स की थेरेपी दे दी जाए तो इस इन्फेक्शन से लड़ा जा सकता है। तो यानी कि एस्ट्रोजन को क्रीम के फॉर्म में दे सकते हैं एप्लीकेशन के लिए वेजाइना पे। तो एस्ट्रोजन का ये जो क्रीम होता है ये सिर्फ और सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पे मिलता है, ये आप अपनी मर्ज़ी से नहीं ले सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, मैंने जो बताने की कोशिश की आपको वेजिनाइटिस के बारे में। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो से रिलेटेड कोई सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बता दीजिए, और
वीडियो पसंद आई है तो दोस्तों से शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।